अब सीख रहा है। अब पढ़ने का मन नहीं करता तुमको? हैं? पढ़ने का मन नहीं करता है? नमस्कार, बात बेबात के लिए मैं कौशिक। गरीबी मजबूर बनाती है और मजदूर भी, बड़े बूढ़ों को भी और बच्चों को भी। यह मजबूरी ही रही कि लॉकडाउन में जब सारा देश अपने घरों में सुरक्षित था, दूर प्रदेश में बसे लाखों मजदूर घर लौटने के लिए सड़कों पर नजर आए। और यह भी गरीबी की ही त्रासदी है कि इसी लॉकडाउन में जब गर्मी भी चरम पर है, नट जाति के बच्चे बाजीगरी के अपने हुनर की बदौलत लोगों का मनोरंजन कर 2 वक्त की रोटी की तलाश में गली गली भटक रहे हैं। आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, सबने सुना है। सुना है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन सुनने में अच्छे लगने वाले इस वाक्य के बारे में न ये बच्चे जानते हैं, न ही इनके माँ बाप। जानते भी होंगे तो मानते नहीं, मान सकते भी नहीं, क्योंकि इनके जहन में भविष्य के खूबसूरत ख्वाब नहीं पलते। वर्तमान की कड़वी हकीकत दस्तक देती रहती है। ये भविष्य नहीं जानते, सिर्फ वर्तमान को जानते हैं। ये कल के बारे में नहीं सोचते, बस आज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनके आज का सीधा संबंध पेट से है, पेट की भूख से है। पेट की उस भूख से जो गरीबी की बुनियाद पर ठाठ से पलती है और मजबूरी की मार से ऐसे बच्चों को खेलने की उम्र में ही खिलौना बना देती है। औरों के बच्चों का दिल बहलाने वाला खिलौना। अपने नन्हे दिल में तमाम रंजोगम जज्ब किए ये बच्चे दोपहर की कड़ी धूप में भी भूखे प्यासे करतब और कलाबाजियां दिखाते हैं, ताकि शाम के निवाले का जुगाड़ हो सके। हाँ, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? मऊ जिला। मऊ से। लॉकडाउन में कोई रोकता नहीं है तुम लोगों को? नहीं रुकता। हम लोग डेरा शांति नगर। शांति नगर में डेरा है, यही काम है तुम लोगों का? हाँ। पढ़ाई लिखाई बेटा? पढ़ाई नहीं करते हो? काहे? हम लोग नहीं पढ़ते हैं। दरअसल इन बच्चों के जीवन की त्रासदी यही है कि इनको कभी भी इनके संदर्भों से जोड़ के नहीं देखा गया। हमेशा हम लोगों की ओर से जो रिमार्क्स होते हैं या कमेंट्स होते हैं वो होते हैं कि ये पढ़ते क्यों नहीं है। दरअसल पढ़ने की स्थितियां नहीं है उनके पास, और इतना लंबा सोचने का वक्त नहीं है। अगर पेट भरा होता तो शायद वो लंबा सोच भी पाते, लेकिन हमेशा ये बच्चे अपने घरों के लिए एक वर्किंग एसेट्स के तौर पे होते हैं, वर्किंग हैंड्स के तौर पे होते हैं। तो पहली प्राथमिकता जिसको जीने की हो, शायद दूसरी प्राथमिकता में ही पढ़ना या अपने जीवन को और बेहतर बनाने की बात होती है। तरह तरह की कलाबाजियां और करतब दिखाते ये बच्चे, और साथ में हौसला बढ़ाती इनकी माँ, 2 वक्त का भोजन नहीं करते, किसी तरह पेट भरते हैं ताकि जिंदगी चलती रहे। किसी तरह पेट भरने के इस जुगाड़ के लिए ही ये दर दर भटकते रहते हैं, डर को साथ लिए तमाम तरह के जोखिम को उठाकर भी। तभी तो कोरोना काल में भी जब देश में लॉकडाउन है और खाए पिए अघाए लोग घरों में बैठ सबको नसीहतें दे रहे हैं, ये 2 वक्त की रोटी के लिए शहर दर शहर, गली दर गली घूम घूम कर अपना करतब दिखा रहे हैं। हैं? 5, 6, 7 महीना हो गया। अच्छा, लॉकडाउन में तुम लोग ये निकल करके करतब करते हो तो? हाँ, क्या करे, जब कोई नहीं देता तो क्या करे, भीख मांगने जाते हैं तो कोई भीख भी नहीं देता है। मैं अक्सर लाइट्स में देखता हूँ जहाँ लाल बत्ती होती है,
वहाँ इस तरह के बच्चे जो घुमंतु जाति के होते हैं, नट बच्चे होते हैं, वो अक्सर पेन बेचते हैं, कापी बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं। वो बेचते हैं, उससे खेल नहीं सकते, वो कापी उस पर लिख नहीं सकते, पेन बेचते हैं, उससे लिख नहीं सकते, वो सिर्फ उसको बेचते हैं, क्योंकि उनके जीवन में, उनके घरों में पैसे की जरूरत होती है। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि कोई लड़का खिलौने बेचता है, वो खेल नहीं सकता, कोई लड़का कापी बेचता है, कलम बेचता है, न उससे लिख सकता है। तो ये हमारे सिस्टम की फेल्योर है। आज से नहीं, आजादी के बाद से ही केंद्र और राज्यों की तमाम सरकारें कहती रही हैं कि सब पढ़ें, सब बढ़ें। लेकिन सब में शायद ऐसे बच्चे शामिल नहीं हैं। अगर शामिल होते तो इनकी जगह सड़क पर नहीं, स्कूल में होती। हालांकि इसके लिए मां बाप को जिम्मेदार मानते हुए सारा दोष उन पर मढ़ा जा सकता है, मढ़ा जाता भी है। लेकिन आरोप लगाने से पहले एक बार यह भी सोचने की जरूरत है कि समाज और सियासत ने इनके माँ बाप को क्या इतनी सहूलियत दी है कि वे भूख और जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की चिंता से बेफिक्र होकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकें, उन्हें पढ़ा सकें, उन्हें जिंदगी के बेहतर और खूबसूरत होने का ख्वाब दिखा सकें। तो बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने का क्या करें, कहाँ से पढ़ाई होगा? पैसा कौड़ी रहेंगे, गरीब आदमी को कहाँ से मिलेगा पैसा कौड़ी? तब पढ़ाएगी तो बच्चा लोग आगे बढ़ेगा ना। पैसा कौड़ी रहेगा तब ना हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसा आदमी को कहाँ से मिलेगा पैसा कौड़ी? तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। करतब सीख रहा है। अब पढ़ने का मन नहीं करता तुमको? हैं? पढ़ने का मन नहीं करता है? पढ़ेगा तो अच्छा आदमी बनेगा ना, बड़ा आदमी ना बनेगा रे। एक आंकड़ा में देख रहा था कि लगभग 2 लाख बच्चे राजस्थान में, लगभग 3 लाख मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। जबकि कहीं भी किसी भी बच्चे के लिए पहली प्राथमिकता और उसकी सबसे अच्छी जगह होनी चाहिए स्कूलों में, लेकिन वो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर स्कूल में जाएंगे तो फिर अपने घर में जो उनके रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनके वर्किंग हैंड्स कम हो जाते हैं। और ये किस तरह की चीजें करते हैं, इनका जो ज्ञान है, अगर उसको भी हम लोग संरक्षित रखें। हम लोग ये क्यों कोशिश करते हैं कि उनको इसी स्कूल में ले आना है, जो हमारे मुख्य धारा के स्कूल हैं, इसी में उनको ले आना है। उनका जो ज्ञान है, उनका जो कौशल है, उनके पास जो स्मृतियां हैं, उनका जो इतिहास है, उसके लिए कोई अगर अलग से स्कूल होता या उस तरह की कोई स्कूलिंग होती तो शायद ये बच्चे ज़्यादा उपयोगी हो सकते थे और हमारे देश के एक अच्छे नागरिक भी हो सकते थे। औरों के बच्चों के लिए खुद मन बहलाने वाला खिलौना बने, इन बच्चों को देखकर ही शायद कुमार नयन ने यह सवालिया शेर कहा है, खिलौनों के खातिर मचलते नहीं हैं, ये बच्चे हैं फिर क्यों उछलते नहीं हैं। शायद यही सही है, बच्चों की उम्र में भी ये बच्चे नहीं रह जाते। भूख का दरिया और जरूरतों का पहाड़ छोटी उम्र में ही इन्हें बड़ा बना देता है, इतना बड़ा कि ये अपने नन्हे हाथों और छोटे पैरों पर अपने घर का बोझ संभालने लगे। बचपन मासूम होता है, लेकिन भूख ने इन बच्चों से उनका बचपन छीनकर उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ डाल दिया है। जिन पैरों की मंजिल स्कूल होनी चाहिए, वे रोटी की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हैं। क्या हमें, हमारे समाज और हमारी सियासत को इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक बात बे बात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।